नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जो साधक साधना में बहुत ज़्यादा गति करना चाहते हैं, जो साधक कम समय में गति करना चाहते हैं और अपने जीवन में क्रांति को महसूस करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। हम ऑनलाइन साधना करते हैं। जब हम ऑनलाइन साधना करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें अपनी गति महसूस होती है। और बहुत सारे लोग वीडियो देखकर सोचते हैं कि हमें अपनी गति महसूस होती है। ठीक है, अपनी अपनी जगह। एक साधक वीडियो देखता है और वो कहता है मुझे बहुत गति महसूस हो रही है, मैं बहुत चीजें समझ गया हूं, बहुत बुद्धिमान हो गया हूं। फिर वही साधक थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और एक ऑनलाइन ग्रुप कर लेता है। उसे लगता है गति तो अब बढ़ी है, समझ तो अब आई है, साधना तो अब हुई है जब गुरु ने चीजें समझाई। फिर यही साधक थोड़ी सी और हिम्मत करता है और किसी शिविर में आ जाता है। जब ये शिविर में आता है तब इसे पहली बार पता लगता है कि मैंने तो सिर्फ समय खराब कर दिया ऑनलाइन साधना करके। वीडियो देखकर वीडियो देखकर समझ थोड़ी ना आती है। पहली बार पता लगता है कि ऑनलाइन साधना करने से वो समझ नहीं आती जो शिविर अटेंड करने से आती है। एकदम साक्षात गुरु के सामने बैठना, गुरु को छूना, गुरु से बातें करना, उस गुरु की ऊर्जा को पहली बार महसूस करना। अब साधक थोड़ी सी और हिम्मत जुटाता है और जैसे तैसे करके 5-6 दिन का कोई शिविर अटेंड करता है। अब ये 5-6 दिन का जब शिविर अटेंड करता तो हैरान हो जाता है कि जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। पहली बार पता लगा कि मैंने तो पूरा जीवन ही बेकार कर दिया, मुझे तो ऐसे जीना चाहिए था। जो चीजें मैं अपने संबंधों में ढूंढ रहा था, फिजिकल रिलेशन, नशा, जो मैं हजार जगह अपने सुख को ढूंढ रहा था, वो सुख तो पहली बार मुझे पता लगा ये है जीवन। किसी बुद्ध के साथ 5 दिन 6 दिन रहना, ये है जीवन। मगर शिविर में भी बहुत सारे साधक और साधिकाएं होते हैं। फिर ये एक संयोग घटता है। फिर एक ऐसा संयोग घटता है, ऐसा कि सिर्फ गुरु के साथ हम ही जी रहे हैं। और जब हम गुरु के साथ जीते हैं तब हमें पता लगता है बुद्ध क्या है, बुद्ध की ऊर्जा क्या है, बुद्ध कैसे जीवन जीता है। और हर साधक को अपने गुरु के साथ जीना चाहिए, क्योंकि तुमको ये तो पता लगना चाहिए कि गुरु हकीकत में है क्या। तुम तो पर्दे के सामने जो देखते हो वही समझ लेते हो। और फिर साधना में जो गति होती है वो एकदम अलग गति होती है। यहां पर मैं इतनी सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मैंने भी देखा है जो साधक मेरे साथ बहुत करीब या मेरे साथ जिंदगी को जीते हैं, उनमें मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, बहुत बड़ा परिवर्तन। चाहे वो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो। यहां मैं सारथी का एग्जाम्पल लूंगा। सारथी ने मेरे साथ बहुत समय बिताया और सारथी के जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ। जगजीत, उन्होंने मेरे साथ समय बिताया, उनके जीवन में बहुत कुछ घटा। और इनके जीवन में जो घट रहा है, मजेदार बात क्या है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं? इनके जीवन में जो घटा और भी साधकों के जीवन में वो घटा। सारथी के जीवन में जो घटा, मैं अब आगे नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनको बहुत चोट लगेगी। औरों के जीवन में भी ये घटा, मगर वो अपनी उस स्थिति को ऊंचाई पर छूकर और फिर वापस नीचे गिर गए। मगर सारथी नहीं गिर पाया, जगजीत नहीं गिर पाया। क्यों नहीं गिर पाए? क्योंकि कंटिन्यू गुरु के टच में रहे, गलती होते ही संभल गए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप सुने।
मैंने कुछ ऐसी व्यवस्था करी है। बहुत सारे साधकों का ये कहना कि हम गुरुदेव आपके साथ जीना चाहते हैं। तो जो भी साधक मेरे साथ जीना चाहता है वो आ सकता है। 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी साधक मेरे साथ जीना चाहता है, गुरु माँ के साथ जीना चाहता है, गुरु परिवार के साथ जीना चाहता है, वो आ सकता है। हमने एक ऐसी व्यवस्था करी है कि आप आके रहें, साधना करें, और आके रहें, साधना करें, ऐसा नहीं, हमारे साथ जिए भी, शॉपिंग करने हमारे साथ चलें, बहुत सारे काम हैं वो हमारे साथ करें, मॉर्निंग वॉक करने, बहुत कुछ है, वो सारा फिर उससे भी जिए, ताकि आप अच्छे से गति कर पाए। मगर आप आएंगे कैसे, ये भी मैं क्लियर कर दूं। जब आप आने लगे तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इसमें आप कम से कम 1 महीने पहले मैसेज करें। 1 महीना पहले मैसेज कर दें कि गुरुदेव मैं इतने दिन के लिए आना चाहता हूँ, या मैं इतने दिन के लिए आना चाहती हूँ। उसके बाद जैसे ही हमारे पास पूरी व्यवस्था होगी, हम आपको बताएंगे, हाँ आप आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपने परिवार में इनवाइट कर रहा हूँ, आश्रम में नहीं। आश्रम में तो ये संभव ही नहीं है। कोई भी साधक अगर साधिका ये सोचती है कि आश्रम में हम ऐसे रहेंगे, आश्रम में तो बहुत मुश्किल बात है। आश्रम मतलब एक स्कूल। स्कूल में आप गुरु के साथ तो नहीं रह सकते, गुरु से सीख सकते हो, मगर परिवार में तो गुरु के साथ जीवन जी सकते हो। इसलिए आश्रम को सोच रहे हैं, आश्रम बिल्कुल अलग है, वहां ये सब नहीं हो पाएगा। तो आपको 1 महीना पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो मैसेज करना है कि मैं आना चाहती हूँ, मैं आना चाहता हूँ, और इतने दिन के लिए मैं आना चाहता हूँ, ताकि आपके लिए वो सीट रखी जा सके। और ये मैं सिर्फ आपकी साधना की गति के लिए कह रहा हूं, आपकी गलतफहमियां दूर हो उसके लिए कह रहा हूं। क्योंकि हम किसी बुद्ध को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां मन में लेकर बैठे होते हैं। बुद्ध क्रोध नहीं करता, ऐसा होता नहीं है। बुद्ध को जरूरत पड़े तो वो क्रोध का भी यूज करता है। क्योंकि जब बुद्ध शरीर छोड़ के चला जाता है तो उसके कई सौ साल बाद ये कहानियां लिखी जाती हैं, मगर ये सत्य नहीं है। तो बुद्ध के साथ जीना, बुद्ध के परिवार के साथ, गुरु परिवार के साथ जीना, ये बहुत ही प्यारा मौका है। तो जो भी साधक साधना में गति करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनको प्रेम निमंत्रण है, मगर आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा। अगर कोई साधक मुझे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा है कि एकदम से आ गए और गुरुदेव हम आ गए, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे आपका नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचें, पहले आप टाइम लें, उसके बाद ही आप आए, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। हर चीज के एक नियम होते हैं ना, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। आए, साधना करें और जीवन को जिए, और एक नई दृष्टि से जीवन को समझें। और ये बहुत बड़ी बात है, आप चाहे ऑनलाइन ग्रुप कर रहे हो, चाहे मेरे वीडियो देख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मैं जो आपको बता रहा हूं ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। जब आप गुरु के साथ जीते हैं तब आपको हकीकत में गति महसूस होती है, और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं तभी आपको पता लगता है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगता। आप अपनी मन की कल्पनाओं में ही चल रहे होते हैं, और तब आप ये भी समझ पाते हैं कि गुरु कैसे जीता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और ये भी नहीं सोचे कि ये होल लाइफ चलेगा, ये भी नहीं सोचे। मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि साधकों को गति करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें बुला रहा हूं। हो सकता है कल मेरा दिमाग बदल जाए और मैं कहूं कि बस हो गई गति, जितनी होनी थी अब बंद करो इससे। तो आप ये भी नहीं सोचें कि हमें यार चलो ठीक है अब कभी समय निकालेंगे, ऐसा नहीं सोचना। जिनको गति चाहिए, जो ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन घर से काम कर लेते हैं,
ऑफिस अपने घर से अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही प्यारा मौका है, क्योंकि इंटरनेट तो लगा ही हुआ है, इंटरनेट तो है ही। आप आके यहाँ भी काम कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे भी काम करेंगे, है ना। जैसे मार्केट जाना है, मॉर्निंग वॉक जाना है, बहुत कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं जीना चाहता हूं गुरु के साथ, अगर आपको लगता है कि मेरे को गुरु के पास जाकर गति मिल सकती है, तो आप इस मौके को छोड़े नहीं, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर गुरु प्रवचन देते हैं, और गुरु कभी नहीं चाहते कि गुरु की रियलिटी आप देखो। और मैं चाहता हूं किसी बुद्ध की रियलिटी आप जियो और देखो और समझो बुद्ध क्या होता है। अपने मन से गलत फहमियां निकालो, क्योंकि ये गलत फहमियां पता क्या करेंगी, आपको मजबूर कर देंगी ऐसा नाटक करने के लिए कि आप बुद्ध हैं। मैंने देखा है बहुत सारे गुरुओं को, उनको कुछ घटा नहीं है, मगर वो गुरु बन के बैठे हैं और उनके मुंह पे कोई गाली भी दे देता तो वो मुस्कुरा देते हैं। एक गुरु को मैंने देखा, वो शिविर में ध्यान करवा रहे थे और दो तीन साधक थोड़ा बहक गए थे ध्यान करने के बाद। वो उस गुरु की बहुत मजाक उड़ा रहे, बहुत मजाक, जो नहीं करना चाहिए, मगर वो कर रहे थे। और वो जो गुरु थे, मेरे दोस्त हैं, वो गुरु थे, वो बड़े प्यार से उन्हें समझा रहे थे कि ठीक है भाई, ठीक है, मन के भाव है, निकालो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये कहकर बात खत्म हो गई, ध्यान खत्म हो गया। फिर साधक अपने रूम में चले गए और हम लोग जो है बाहर घूमने निकल गए। कार ली और हम लोग घूमने निकल गए। तो कार में मैंने बोला कि तुम उन्हें डांट भी तो सकते थे। उन्होंने कहा, अरे गुरु हूं। गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि उनके मतलब कि थप्पड़ पे थप्पड़ मारूं और लिटा के लात जूते जितने मार सकता हूं खूब मारूं। इन हरामजादों को समझ ही नहीं आ रही कि मैं कौन हूं। तो मैंने कहा, इतना क्रोध गाड़ी में कर रहे हो, वहीं कर देते। तो उन्होंने कहा कि इमेज का क्या होगा फिर, समझ रहे हो, इसे कभी सत्य नहीं घट पाएगा। ऐसे ही हो सकता है तुम नाटक करने लगो बुद्ध का, हकीकत में बुद्ध क्या थे बुद्ध होके ही जान पाओगे। और ये मौका बहुत प्यारा है, तुम्हारा स्वागत है एक बुद्ध के घर में, तुम्हारा स्वागत है गुरु परिवार में। मगर ये उन्हीं के लिए जो साधना में गति करना चाहते हैं, जो इंटरटेनमेंट या ऐसी बातें समझ रहे हैं उनके लिए नहीं, उन्हीं के लिए जो साधना में गति करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना फोटो और अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा हम कंफर्म कर देंगे और आप आ सकते हैं। क्या क्या आपको अपने साथ लेकर आना है वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती, मेडिकल सुविधा भी आपके लिए है, बहुत कुछ आपके लिए है, ताकि आपकी साधना में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, एक सत्य को जीने का बहुत अच्छा मौका है, इसे गवाए नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।